पूछिए जैन ज्योतिष नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर। जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। संपर्क सूत्र 9999600073 www.jainjyotishrashi.com। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अति प्रखरता भी ठीक नहीं है और अति सौम्य भी ठीक नहीं। जीवन को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ देखा जाता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको जीवन में एक सीख मिल जाए, यह बात उसके पीछे है। वह यह है, प्रतिदिन विद्यालय से आ जाते बच्चे, एक घर में 3-4 थे बच्चे या 2-3 समझ लो, और आते ही प्रतीक्षा में रत रहती थी माँ, और एक प्रकार से उनको आते ही पहले स्नान आदि से निवृत्त पहले हो गए थे, हाथ पैर धो लो, आ जाओ, आ जाते बैठ जाते हो और परोसते चले जाते हैं। और बीच बीच में कुछ दूध वगैरह पिलाना चाहें तो वह पिलाती थी, और पिलाते पिलाते क्या करती है, वह कुशलतापूर्वक बड़े भाई को तो वह थोड़ी सी मलाई वगैरह भी छोड़ देती थी। छोटा भाई का नंबर आता तो वो मलाई को पीछे खिसका देते। तो एक दिन सोचा, 2 दिन सोचे, ये प्रतिदिन होता है। तो वो माँ को कहता है कि हमारे परोसते समय अब मलाई को हटा क्यों दे, और बड़े भैया को आप क्यों परोसते हैं? मलाई को जो पीछे है उसको भी आगे करके। बेटा तुमको अभी मालूम नहीं पड़ेगा, मालूम तो पढ़ रहा है। आप लोग पक्षपात कर रहे हो कि मालूम तो पड़ रहा है। अब और कौन सा मालूम करना, और कुछ नहीं कि यह पक्षपात नहीं है, ये तो गुणेषु प्रमोदम वाली बात है। जो सक्षम है, योग्य है, उसके लिए अलग है। पंगत में भले ही बैठा है, फिर मुझे कब मिलेगा? तुम बड़े हो जाओ, फिर इसके उपरांत मिल जाएंगे। बड़े कैसे करेंगे? तुम मलाई मिलेंगे तभी तो बड़ा बनूंगा। देखो, बच्चों के पास प्रतिभा तो रहती है, किंतु उस प्रतिभा का एक प्रकार से सदुपयोग करना आवश्यक होता है। तुम्हें अभी वह बुद्धि नहीं आई है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। जल्दी जल्दी कर दो तो बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी होता नहीं, कुछ समय लेता है। आप समझ रहे हैं कि हम हर बात में जल्दी का अर्थ क्या होता है? पहले अथवा विलंब,
या दूसरे और किसी कार्य के लिए वो समय निकालना। आज समय बचाओ कहते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि समय बचाओ क्या होता है। बचाओ तो आपने कर दिया, लेकिन समय को बचाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम बड़े हो जाओगे तो क्यों आप बड़े क्यों हो नहीं रहे हम? तो ऐसा है, तुम्हारी थोड़ी सी लीवर ठीक नहीं है, वह कमज़ोर है। और यदि मान लो उसमें घी है, दूध है अथवा मलाई है, देने से वो कमज़ोर हो जाएगा और हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए थोड़े से ऐसा करते हैं, तो वह ठीक कर देना चाहिए आप लोगों को। हाँ, तो घी खाने से ठीक नहीं होता बेटा, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत क्या हो, तो हम तो जा कर के विद्यालय जा कर के आते हैं, ये भी इतना ही करते हैं, जो हम भी यही करते हैं। हाँ, फिर भी तुम्हारे लिए अभी समय की आवश्यकता है। अब देखो, प्रतिभा होते हुए भी समय पर ही यह काम होगा, इसके लिए आपको अवश्य प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए माँ को पक्षपात कर रही है ऐसा न समझ करके, वह तो हमारे ही पक्ष ले रही है, लेकिन हमारी लीवर हमारी पक्ष नहीं ले रहा है। उसमें कोई न कोई कारण होगा, जल्दी में कुछ खाया होगा, पिया होगा, पचा नहीं होगा और सो गया होगा। इस प्रकार कि हम व्यवहार में देखते हैं कि व्यवहार बहुत कठिन होता है और निर्णय लेना फिर भी जल्दी हो सकता है। कम उम्र में भी अच्छे प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर देना एक विद्वान के लिए जीवन पर्यंत भी कम पड़ जाता है। इसलिए जीवन के अगले चरण में क्या होना है, तो उसके तब तक प्रतीक्षा की आवश्यकता है। आज के बच्चों को प्रतीक्षा ठीक नहीं है। देखो, प्रतीक्षा के बिना आप स्वस्थ नहीं बनोगे, बौद्धिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी किसी भी प्रकार से वह समय की प्रतीक्षा तो आपको करनी होगी। जब समय होता है तब ये काम होता है। दूसरी इसके उपरांत वो माँ ने बताया, तुम्हारे अभी दांत जो है पूरे नहीं आए बेटा, दांत तुम्हारे पूरे नहीं आए। कब आएंगे? अभी दूध के आए हैं, वो गिर जाएंगे, फिर बाद में दाढ़ के भी सूल के भी दांत आएंगे। तो अभी कितनी पर करनी पड़ेगी? अभी तो अक्कल आएगा, फिर इसके उपरांत ये दांत आते हैं। अक्कल क्या चीज़ है, इसकी तो हम कह रहे हैं। प्रतिभा अलग है और अक्कल अलग है। वह अक्कल नकल करने से, बच्चों हमारे ताली नहीं बजा रहे आप लोग हाँ, सुनो। इसलिए दांत वो खाने के, ये ऊपर सामने दिखाने के, ये अलग होते हैं। और सूल के जो दांत होते हैं वो त्रिशूल की भांति अलग टाइप के रहते हैं। दांत के जो होते हैं वो भी अलग है। और अक्कल का दांत जो है 30 वर्ष में लगभग वो आया करते हैं। इसलिए ज़्यादा मत पूछा करो, तुम्हें अभी अक्कल नहीं आया। कब आएगा हमें बता देना, बिल्कुल बताने की कोई आवश्यकता नहीं। चाल ढाल में सब कुछ आ जाएगा, इतना ही मैं समझता हूँ।
बच्चे आए हैं उनके अक्ल जल्दी आ जाए ऐसे कभी नहीं करना, वो समय पर ही आएंगे। तब तक जो है माता पिताओं की आज्ञा में और धार्मिक शास्त्र इत्यादि के अनुसार आप लोगों को जीवन बनाना है। अब अक्ल की डांट की अवश्य आप प्रतीक्षा करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जब गर्मी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, चाहे बाहर जाओ, चाहे भीतर बैठो, चाहे ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कहीं भी जाओ, सब लोग ऊपर की ओर देखते हैं बार बार। नीचे के तपन के बिना ऊपर से कभी शांति नहीं मिल सकती। हम तप नहीं करें और शांति चाहे, उस शांति को भी हम हजम नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। ध्यान रखो, वहाँ पर भी जठराग्नि और चाहिए। इसलिए भगवान से कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करना, भगवान पेट में शांति चाहिए। पेट में तो वह पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए जो कुछ भी डाला जाता है उसको वह भस्म करने की क्षमता रखती है। हमारे सेव पूज्य तीर्थंकर जो हुए हैं, बड़ा विचित्र लगता है। उनकी जठराग्नि इतनी तेज है, आप लोग जो कोई भी भोजन उनके से थोड़ा सा भी खा लो, दस्त लग जाएंगे आपको। इतनी तेज ज्वालामुखी के बराबर। किंतु उनको कभी भी प्यास और भूख लगने के उपरांत भी मलमूत्र नहीं होते, पसीना नहीं आता, उनका जीवन सुगंधित चारों तरफ से वहाँ बिखरती रहती है। ऐसा वातावरण उनके शरीर के बारे में रहता है और जिस ओर वो देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सर्प भी वैर भाव भूल करके उनके चरणों में नतमस्तक होता है। केवल हम अपने स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही ऐसा हो रहा है। उनके रक्त के विषय के बारे में भी आगम में कथन मिलता है। उनका वह रक्त लाल न हो करके सफ़ेद सफ़ेद दूध की भांति वह रक्त रहता है। सर्प काट भी ले तो भी वहाँ पर सर्प के लिए जो कि विष उगलता है, उसके लिए भी ये अमृत का पान करा देते हैं। ऐसे हमारे उपास वीतराग देव हैं और आज आप लोगों ने उनके बारे में क्या सुना। इधर धान का कटोरा ही होता है, अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं और भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध स्थान है।
अब इसको छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। हमारे पास आचार्य परमेष्ठी के पास 36 गुण होते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का संबंध हुआ है। वो कहावत है, मान पर से भरे न पेट, मघान पर बरसे भरे न खेत। लबालब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कटोरे में देखा तो वहाँ पानी भरा हुआ था। यहाँ के किसान भी बहुत होशियार है, ऐसे कटोरा बना देते हैं, एक पानी भी जा ही नहीं सकता। अपव्यय होना ही नहीं है, तो अपव्यय नहीं हुआ और उत्पाद होगा तो सभी किसान खुश नजर आए। यहाँ सबसे ज़्यादा जिस प्रकार चावल होता है उस प्रकार यहाँ के लोग अपव्यय तो नहीं करते दिनों का, समय का, किंतु त्योहार बहुत मनाते हैं। छुट्टी नहीं महाराज, त्योहार। उन त्योहार के माध्यम से वो अपने परिश्रम को भी हरा देते हैं और शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ, तृप्ति के साथ, संतोष की भी ये उपासना करते रहते हैं हमेशा। आपको और कुछ भी नहीं करना, जीवन में संतोष रखा करो। महाराज हो तो संतोष रखे। अरे होना क्या, हम परिणाम में यदि थोड़ा भी संयम रखते हैं वो संतोष को आना पड़ता है और वह ऊपर से वर्षा समय समय पर, वृष्टि समय पर हुआ करे। ये भावना आप लोग, भाई ये वृष्टि हो किंतु समय पर हो, भूख लगे तो समय पर लगे तो उसकी तृप्ति भी हो सकती है। और 24 घंटा खाने लग जाए तो क्या होगा? वो पचेगा ही नहीं। और पेट में खाया हुआ बच जाता है तो फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए पेट में तो परिश्रम करिए और खाइए तो वह हमेशा हमेशा, क्यों बताओ, कुछ भी खा लो। कुछ भी क्या खा ले महाराज, मीठी रोटी भी खा लो और करेला भी खा लो तो भी सही बता देना मीठा कैसे लगता है वो बात बताओ। वहाँ भीतर जाने के उपरांत शरीर के योग वहाँ धातु परिणत होकर के प्राण के रूप में आ जाता है और आप वहाँ वस्तुतः कभी भी कड़वा नहीं होता, किंतु लाला रस हमेशा हमेशा बहता रहता है और उसी के माध्यम से भीतर जा कर के जो खाया है उसको पचा करके प्राण रूप धारण करा देता है। उन प्राणों के माध्यम से ही यह जीवन चलता रहता है। इसलिए हमें उन 20 लाख भगवंतों की पूजा अर्चा सेवा चिंतन मनन करना चाहिए, जिनके माध्यम से विश्व में शांति हमेशा बनी रहती है। हम और कुछ नहीं चाहते, भगवान नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं, किंतु भक्ति हमें अवश्य
प्राण कंठगत जब तक नहीं हो तब तक उनकी भक्ति मिलती रहे, इससे और कुछ भी वांछा नहीं। क्योंकि भक्त बने हैं, भक्ति करें तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। ये निश्चित है। हम आंखें बंद भी कर दें तो भी भगवान आंखों के भीतर भी हमें दर्शन अवश्य। अब सही बताओ, जिसका दर्शन करते हैं एक बार थोड़े से बंद कर लो आंखें, दिखता ही नहीं, दिखता ही ना। ऐसा ही आंखों में भरा करो और जब चाहे उस समय खोल करके दर्शन किया करो। आप ज़्यादा मांगते हैं और दर्शन करने के उपरांत देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए हमारे भगवान से यही कहना है, हे भगवान, ये तो दर्शन तो करते हैं लेकिन बार बार उस खोल करके देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए जो प्रयास करेगा उसके बार बार नहीं, जल्दी जल्दी, बार बार नहीं तो और छूट जाए, जल्दी जल्दी हमेशा के लिए हमारे दिल में आकर के वे बैठ जाए और कोई वांछा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की वसुदेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आत्मा का लक्षण उपयोग का। उपयोग के अभाव में हम कभी भी आत्मा की खोज नहीं कर सकते। दुनिया के सारे यंत्र मिल जाएं तो भी आत्मा को पाने की कोई क्षमता उसके पास नहीं। हम किसी वस्तु को आत्मा कह करके बोल भी नहीं सकते जिसके अभाव में। उसको उपयोग कहा है। उपयोग तो कीट पतंगों में भी है, किंतु मनुष्य अथवा जिसके पास संजीवन है, मन है, वही कथनचित पहचान सकता है। हमें आत्मा को देख करके दूसरे के सामने इसको परिचय के लिए रखना, ये हमारा अविवेक माना जाएगा। हमें अपने आप को पहचानना है तो वह इसलिए पहचानना कि हम अन्य पदार्थों से हट करके अपना जीवन व्यतीत करें। आप लोग जीवन व्यतीत तो कर रहे हैं, जीवन अतीत भी हो रहा है, भविष्य सामने भी खड़ा है, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। उपयोग के माध्यम से हम आत्मा को जान भी लेते हैं, किंतु उसे पा नहीं सकते। जानना अलग है और पाना अलग है।
इसलिए अब उस ज्ञान की भी मुझे इच्छा नहीं लगती, क्योंकि उसके माध्यम से मैं जब तक अन्य पदार्थों से अपने आप को अपनी ओर ला सकता हूँ, तो मात्र मेरी वह दृढ़ निश्चय ही एकमात्र कारण। इसलिए आपको अपने आप को पाना है तो दूसरे की चिंता पहले न करिए, क्योंकि आप जैसे अपने आप को भूल करके दूसरे की चिंता कर रहे हैं, सभी दूसरे की ही चिंता में हैं। अपने आप के कारण किसी को चिंता होती नहीं और आँखों में पानी नहीं आता। मैं उस आँखों के पानी को पहचानना चाहता हूँ, वह एक मात्र अपने लिए है। हाँ, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए वह बार बार कहता मैं बहुत दुखी हूँ, उसके लिए भी मैं उसके दुख को, उसकी उस वेदना को दूर करने के लिए मैं कहाँ सक्षम हूँ, ऐसा थोड़ा सा भी सोचता हूँ तो उसके दुख में अनुपात में कमी आ जाएगी। यदि आप ये करना चाहते हैं, करते हैं, बहुत बहुत ही बड़ा काम हो गया आपका। हम अपने लिए भी रोवे, अपने आप की उपलब्धि नहीं हो पा रही इसलिए प्रभु के सामने, और मैं दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वह चाहता है कि मेरा दुख दूर हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ऐसा नहीं, दो आंसू तो हम वहाँ पर छोड़ सकते। ज्ञान बहुत चिल्लाता है, मैं जानने वाला हूँ। ज्ञान चिल्लाता आपत्ति आने पर, चाहे अपने ऊपर आपत्ति आए या दूसरे के ऊपर आपत्ति हो, ज्ञान चिल्लाता है। इसलिए मैं उस ज्ञान को कभी चाहूँगा नहीं। ध्यान तो अवश्य चाहूँगा, लेकिन उस ज्ञान को मैं कभी नहीं चाहूँगा। और ऐसे ज्ञान को रखने वाले ज्ञानियों से भी मैं दूर से ही किनारा हो करके चले जाऊँ भगवान, ताकि मेरा गलत असर उनके ऊपर न पड़े। असर बहुत जल्दी सर होने के कारण पड़ता है। असर हमेशा हमेशा पड़ता है। क्यों पड़ता है? सर होने से पड़ता है। मैं प्रभु के चरणों में सर झुकाना चाहता हूँ और उस असर से मैं दूर होना चाहता हूँ। अब आगे ज्ञान जब चिल्लाता है, आपत्ति आने पर, अब आस्था क्या कहती है? आस्था बोलती नहीं है, किंतु आस्था ऐसी गहरा असर कर जाती है, इसको हम पहचान नहीं पाते। हर कार्य को
ज्ञान करता है ऐसा कहा जाता है। आत्मा हमेशा नींव में रहती है और ज्ञान शिखर के ऊपर ये जा कर के बैठना चाहता है। वहाँ पर जा कर के वह लुढ़क करके नीचे तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान ने आस्था के सामने आज तक सिर नहीं झुकाया है, उसको झुकाना चाहिए। इसलिए आस्था है। मूक माटी में सुनते हैं, कोई पंक्ति आती है, जहाँ आस्था है वहाँ रास्ता है। ज्ञान के लिए खोजना पड़ता है, आस्था के लिए खोजने की बात नहीं, खोदने की बात होती है। हम खोज न करें, अपने ओझ को बिना मतलब कम न करें, किंतु हमारी आस्था जितनी दृढ़वती होती है वैसे वैसे ज्ञान झुकने लग जाता है, ज्ञान झुकने लग जाता है। मन आने के उपरांत इस झुकाव का शुरुआत हो जाता है। बिना मन का झुकना कोई झुकना नहीं और न ही कुछ रुकना है। अब जाते जाइए तेली के बैल के भांति आप सोचते ही रहिए। आज की यात्रा तो बहुत लंबी हो गई। हाँ ठीक, बिल्कुल। जब आंखों का पट्टी बाहर कर देता है, अरे मैं सुबह जहाँ था वहीं पर तो हूँ। ये कौन कह रहा है? अब कहता है आस्था के बल से। सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हूँ, कर गया हूँ। आज आस्था की बात छोटी सी आपके सामने करके मैं इस वक्तव्य को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। क्या है वो यही है किसी ने कहा तुम आस्था की बात करते हो, विज्ञान की भी बात करो। मैं नहीं करूँगा। हाँ, उसके पीछे वीतराग विशेषण यदि लग जाता है तो उसमें भी आस्था ही पहले नंबर में रखी जाती है। विज्ञान को उसके अभाव में कोई महत्व नहीं देता। आज का युग विज्ञान का युग है, होगा, लेकिन हम अपनी आस्था को दूसरी पार्टी में रखना भी नहीं चाहेंगे जिसके विपरीत ज्ञान को रख रखा है। क्योंकि आस्था धर्म काटने के रूप में विद्यमान है, वो ऊपर रहती है, पार्टी में नहीं बैठना चाहती। क्योंकि भारी और हल्की ये विशेषण पार्टी की ओर देखने से हो जाती है, और वह आस्था न भारी की ओर चली जाती न ही हल्की की ओर चली जाती, मध्यस्थ हो करके रहती है। धर्म काटा तो देखो, नीचे क्या देखते हो? नीचे तो वैश्य बैठा है और ऊपर प्रभु बैठे हैं। इसलिए आप आस्था से दुकान चलाइए और ज़्यादा चिल्लाए नहीं, एक भाव रखिए। यह आस्था के माध्यम से आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। अब देखो, आस्था की बात बताओ हमें,
क्या बताएं, बताओ आप। यदि दोनों पार्टी में बैठना नहीं चाहती आस्था, क्योंकि उसमें समानता और विषमता होती रहती है। हवा के झोंके से भी भारी कभी हल्का हो जाता है और हल्का भी और नीचे चला जाता है। हवा का प्रभाव इन दोनों के कारण पड़ जाता है। लेकिन धर्म कांटा इधर का उधर नहीं होता। इन पार्टियों के कारण उसको भी यूं इधर कभी झुकता हुआ और कभी इधर झुकता हुआ देखने में आता। ये है उस दुकानदार की कुशलता है। दोबारा बोलो ये वाक्य थोड़ा सा डंडी मारना उसकी वो कृपा है। तो हाँ, आप पहचान कर लीजिए, कोई बात नहीं। बताओ, ये एक चालनी है और कुएं में उसको छोड़ दिया गया है और डोर रस्सी बंधी है उसमें, जैसे तिपाई जैसी। अब इस चालनी को पानी से भर दो नीचे कुएं में और उसके बाद उसको उस रस्सी से खींचते खींचते ऊपर तक पानी ले आओ और मुझे पिला दो, तो मैं आस्था की हमेशा हमेशा सेवा करूंगा और ज्ञान मेरे पीछे हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इच्छा क्या कहते हो, इसमें तो फेल हो जाओगे। फेल नहीं होऊंगा, उत्तीर्ण नहीं भी हूं, किंतु मैं अवश्य अनुत्तीर्ण होऊंगा, लेकिन फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि इंग्लिश लोग फेल हो गए हैं और भले ही भारतीय अनुत्तीर्ण कुछ रह गए, उत्तीर्ण तो हो गए। उनके सहारे से सारे के सारे वो भी तिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ। खींचने लगा, वो खींचने लगा तो देखने लगा वो जिसने ये चालनी को भेजी, उसमें से एक बूंद भी नहीं गिर रहा। क्या हो रहा है ये जादू कर रहा है। विज्ञान के पास जादू आ भी नहीं सकता और धर्म जादू को कभी अपने पास रखता ही नहीं, क्योंकि जादू तो जादू है। जादूगर आता है, वह धरती के ऊपर से मिट्टी लेता है, फूंकता है और कलदार 3-4 बन गिरा देता है रुपया। कोई एक व्यक्ति कहता है, अरे मिट्टी को भी चांदी के सिक्के बना रहे हो आप। धन्य है भारत, तो बिल्कुल अब सोने का चिड़िया बन जाएगा। नहीं बनेगा। जादूगर से आज तक कोई भी देश उन्नत नहीं हुआ। आपको दिखा रहा है बिल्कुल इतने। हाँ है। यदि वह कलदार रुपया होते तो मैं 10 अठन्नी दे दो। सेठ जी आप भूल गए, अठन्नी चवन्नी दे दो, चारने में भी काम चला दूंगा। इस प्रकार वह अपनी जादूगर दिखा करके अंत में ऐसा अपने पास धर्म और आस्था है, ये ऐसा नहीं मांगता। अब देखो ऊपर ले आए उसको, ये कैसी बात है, एक बूंद भी नहीं गिरी। देख लो वहां पर एक बूंद है क्या नहीं। देखता है तो
बूंद भी नहीं। वो पानी कहाँ गया? वह पानी आस्था के प्रभाव से बर्फ बन गया। ये आस्था की बात है। आकर के पालती मान करके बैठ गए आप लोग। धन्य हैं आप लोग, कम से कम इस वक्तव्य को सुन लिया। बड़ी कृपा होगी, जहाँ जहाँ से आप आए हो वहाँ वहाँ पर भी इसको सुना देना। और अवश्य ही आचार संहिता में जो प्रचार प्रचार में लगे हैं उनके कानों तक भी ये चली जाए तो मैं अच्छा समझूंगा, ताकि आस्था की बात आज कम से कम आज सुनने के लिए तो लोग तैयार हैं। आस्था को भी मैं कहता हूँ कि इनके दिमाग थोड़े से फिर जाए। लोग महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? इनका दिमाग फिर गया है। ये दिमाग, इनका दिमाग फिर गया। फिरने का अर्थ ये है जिस ओर आपकी दृष्टि है उस दृष्टि से हट कर के ज्ञान के लिए आज विदेश तक पहुंच रहे हैं। अरबों खरबों का खर्च हो रहा है। यदि उसको भारत में जनहित कल्याण में लगा दो तो मैं समझूंगा आपके पास कुछ अंश से आस्था का भी प्रभाव पड़ा है और आप रास्ते पर अवश्य ही आ जाएंगे। आवे इसी भावना के साथ। लेकिन ऐसे ही आप लोगों का अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कई लोग हमारे सामने आ जाते हैं, महाराज हमारे लिए एक छोटा सा मंत्र दो ताकि हम उसको साध सकें। अच्छा, ऐसा करो, अपने आप को छोटा मान लो। अपने आप को जो व्यक्ति बड़ा मानता है और छोटा मंत्र चाहता है उसका उद्धार कैसा होगा बताओ। ये जो कृषि परिवर्तन का आज पहले दिवस रखा जाता था उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती थी तो आपकी भी समस्या और हमारी भी समस्या, किंतु संघ में ये विशेष नहीं है। 3-4 महाराज है तो ये बहुत जल्दी कार्य कम समय में और अच्छा हो जाता है। जब बिना बताए भी आप लोगों को संभव है कि मनोफर ज्ञान होने वाला है। सब लोगों के मन की बात तो समझते हैं लेकिन कहीं न कहीं वह निकल ही जाता है। तो जिन्होंने यहाँ पर रह करके घर के लिए कुछ समय के लिए जाते थे और यहीं पर रहते थे, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के घर बाद में, ये तो देवघर है, इसमें ही हम करके अपना काम करेंगे। तो छोटा सा मंत्र करने से हमने कहा कोई बात नहीं, इसमें पंच परमेष्टि निहित है
और यह व्यापक भी है। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह अंतिम चरण में रचनाकार ने पूरे पंच परमेष्ठियों को, ऐसी पंच परमेष्ठी कौन से अक्षर के निमित्त से उनका वह वाचक मंत्र बनता, इसको बहुत कुशलता पूर्वक रखा है। और यहाँ किसी भी मजहब में जाओ, प्रायः करके ओंकार की पूजा अवश्य ही की जाती है। अपने यहाँ भी द्वादशांग वाणी का समावेश ओंकार में किया गया है। यानी ओंकार के माध्यम से हम पूरी जीववाणी का जो ज्ञेय तत्व है, समझने योग्य है, उसको गुरुओं के प्रसाद से अवश्य समझ सकते हैं। पहले महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, वो विद्यालय आदि आदि होते होंगे, लेकिन गुरुओं के माध्यम से जहाँ कहीं भी स्थान उपयुक्त है, वहाँ पर संघ को इस ओंकार के माध्यम से ही सारा विषय समझाया जाता है। अब जैसे निराकार आकाश है, और इस आकाश को तो हम कथनचित जो आँख वाले हैं वह समझ लेते हैं, किंतु जो आँख वाले नहीं भी है तो भी आसमान के कुछ दिशाओं का बोध उन्हें भी होता है। कैसे हो जाता है? तो ये निमित्त है आकाश में सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के माध्यम से चंद्रमा हमेशा हमेशा वास्तिर होने के कारण कहाँ हमेशा नहीं मिल पाता। सूर्य तो निश्चित रूप से प्रतिदिन अपना दर्शन देता रहता है। जिसकी आँख नहीं है वह भी व्यक्ति यदि गुरुओं के वचन सुने हो, उसके माध्यम से ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, तो पहले वह कायम कर लेता है यह दिशा कौन सी है, सामने वाली दिशा। तो सामने और आमने तो उनके से लिए कुछ कहे ही नहीं, किंतु सूर्य के किरणों के माध्यम से आभास होता है कि यह जहाँ पर जिस दिशा में सूर्य होता है उस दिशा को पूर्व कहा जाता है। यह अपूर्व ज्ञान हमें बिना आंखों में भी हो रहा है, हो सकता है। ऐसे गंधर्व परमेष्ठी आदि हम लोगों को बहुत सुविधाजनक मंत्रों के माध्यम से आज मूल तत्व को समझाने का प्रयास किया है। जिन्होंने समझ लिया उन्होंने अंतर मुहूर्त में भी द्वादशांग के पाठी बन जाते हैं, बने हैं। इस युग के अंतिम सुत के मुनि भद्रबाहु स्वामी थे, जो अकाल पड़ने से इस उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए थे। उस समय उनके पास द्वादशांग तो था ही, 8 महानिमित्तों के भी ज्ञान उन्हें उपलब्ध था। उसने देखा है कि यहाँ अकाल में तो झूले में लड़का है, झूला झुलाया जा रहा है, किंतु इसके दांत भी दिख रहे हैं पूरे पूरे।
जबकि होने नहीं चाहिए। दांत के साथ साथ उसके मूंछ भी दिख रहे थे। तब उन्होंने सोचा ये अकाल में क्यों संकेत मिल रहे हैं। अकाल में कोई भी काम होता है तो वह निमित्त कुछ और विशेष हमें बता देता है, और समझ लिया उसके माध्यम से ये महान अकाल पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पर दुर्भिक्ष होगा, भिक्षा नहीं मिलेगी, मुनियों का निर्वाह हो ही नहीं सकेगा। श्रावकों के लिए भी कई समस्या आएगी, किंतु हम कहाँ तक प्रबंध उनका कर सकते हैं। और इसको छोड़ करके उनका जाना भी अशक्य था। बहुत विनय अनुनय किया, फिर भी गुरु ने कहा कि भैया हमें जाना अनिवार्य है, अकाल पड़ने वाला। महाराज हम भी तो है, लेकिन इसके उपरांत भी आप लोग व्यवस्थित करके देख लो। यह बहुत ही 12 साल का अकाल, अब क्या समझते हो। 1 साल भी यदि वर्षा नहीं हो तो यहाँ पर पूरा का पूरा कुछ भी नहीं, सूखा सूखा होगा। ऐसे आपत्तियों में भी मुनि संघ जो 24,000 का संघ था, वहाँ आधा करके दक्षिण की ओर भेज दे चला गया, और यहाँ पर आधा संघ यहीं पर उत्तर में विचरण करने लगा। उस अकाल का प्रभाव चालू हो गया और धीरे धीरे शैथिल्य भी आने को तैयार हो गए हैं। बहुत परिस्थितियां हैं, आगम से सुनने से कैसे ज्ञात होता है। वह काल बहुत ही कठिन काल था, लेकिन था। आज से वह लगभग 2500 वर्ष, लगभग समझ लो आगे पीछे, इतना काल व्यतीत हुआ। उस समय वही भद्रबाहु महाराज जी का संग दक्षिण की ओर चला गया, जो श्रवण बेलगुला इस ओर की बार। एक मत ऐसा भी मिलता है, वो एक प्रकार से नेपाल की ओर चले गए। तो यह इतिहास की बात है। यह कहावत से है कि भद्रबाहु का यहाँ से विहार करना, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, ये मान्यता सबको प्राप्त है। इस पीछे को सुरक्षित रखना खेल नहीं था। यह संयम कभी भी छोड़ नहीं सकते। धीरे धीरे संयम की कमियां हो गई, और आप देख रहे हैं अनेक मतांतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस दिगंबरत्व की रक्षा के लिए प्राणी मात्र की रक्षा करना और अपने इंद्रियों को काबू में रखना, ये मुख्य दिगंबर मुनियों का यह व्रत माना जाता है, महाव्रत माना जाता है। उसी के पूरक और भी जो 28 मूल गुणों का समावेश उसमें हो जाता है। इस प्रकार अहिंसा तत्व को सुरक्षित रखने के लिए इन 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आज भी रात दिन इसमें लगे हैं, और इसके लिए सहयोग देने वाले श्रावक भी विद्यमान है। एक बैलगाड़ी है और एक ही किसान उसको चला रहा है, किंतु वह अकेला है, किंतु सामने 2 बैल जुटे हुए हैं। ये दोनों बैल ऋषभ कहलाते हैं, और उसके माध्यम से जो कोई भी फसल आएगी उसको सुरक्षित वह घर तक पहुंचा देता है, ताकि विश्व ही 1 वर्ष तक उसका उपयोग
कर सके। अकाल में भी श्रावक लोग कैसे क्या भोजन पानी आदि किया, एक बहुत ही अद्भुत बात है। उन्होंने भी श्रावक व्रत पाला तभी श्रमण व्रत पल गए। यदि ये नहीं मिला श्रावकत्व तो निश्चित है ये, बिल्कुल इसमें कहने भी संदेह ही नहीं है। संलेखना का वही प्रसंग शुरुआत हो जाता। कितने महाराजों को भी इस प्रसंग में नहीं मिला होगा आहार पानी आश्रय आदि, तो उनकी समाधि हो गई होगी। निश्चित रूप से चेल्ला की कथा पढ़ लीजिए तो सारा उसमें समावेश हो जाता है। तो यह पीछे एक साल में एक बार बदल देती है ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कठोर गुण में कमियाँ, मृदु गुण में कमियाँ आनी जाए, उसको कठोरता आ जाती उसमें, उसके कारण छोटे छोटे जंतुओं का संरक्षण कठिन हो जाता है। इसलिए उसको बदल देते। बदलने का अर्थ ये भी श्रावकों के ऊपर ही आधारित है। जैसे महाराज ने कहा यह हिंसा परक उत्पादन नहीं है किंतु अहिंसा परक है। यह विशेष बात है। ये मोर जो है एक मादा भी होता है और एक नर भी होता है। केवल ये जो पंख मिलते हैं यह नर मयूर के ही होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना इनका काय प्रविचार नहीं होता है। काय प्रविचार उमा स्वामी महाराज जी ने काय प्रविचार का विश्लेषण करते हुए तत्व सूत्र में लिखा है कि विचार में एक प्रकार से वासना है, इसका प्रतिकार किया जाता है। तो प्रतिकार के लिए काय प्रविचार होता है, शरीर के अंग में माध्यम से होता, किंतु यह सर्वत्र होता हुआ कम होता हुआ चला जाता है। किंतु मोर जब मोर नाचने लग जाता है तो उसकी आंखों में से आंसू पानी मद या कुछ भी कह दो वह गिर जाते हैं और उनको सामने वाला जो मादा मोर है उसको पी जाता है। तो उसके पीने से उसका गर्भ रह जाता है, ऐसा सुना था। ऐसा परमो धर्म की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। संपर्क सूत्र 9999600073 www.jainjyotishrashi.com। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।